कहा था कि दिसंबर में आएगी। मेरा ये ख्याल है कि सोहेल आफरीदी जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, जिस तरह के उनकी तरफ से थ्रेट्स हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए जो 27 तरमीम है उसको जल्दी लाया जा रहा है। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, वैसे तो बहुत लंबी तफसीलात है इसमें, मुमकिन तौर पर क्या कुछ आ रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो सोहेल आफरीदी है ये बात कंफर्म नजर आती थी, यानी मेरे तो जितने भी चक्कर केपीके में लगे हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे ही आएंगे। लेकिन मैं गलत कह गया हूं, इस्लामाबाद नहीं, तहरीक इंसाफ के अंदर एक इस वक्त राय है कुछ लोगों की कि हमें इस बार इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, हमें डी चौक नहीं आना चाहिए, हमें रावलपिंडी के किसी मकाम को रखना चाहिए, हमें रावलपिंडी की तरफ मार्च करना चाहिए। वो लियाकतबाग भी हो सकता है, वो फैजाबाद भी हो सकता है, वो कोई और जगह भी हो सकती है। इसकी उनके पास दलील ये है, वो ये कहते हैं कि जब आप डी चौक जाते हैं तो वहां पे तो रास्ते इस तरह के हैं कि जब उन एरियाज को यानी ब्लू एरिया को आप बंद कर दें तो वहां तो बंदे कोई नहीं होता, वहां तो ट्रैफिक कोई नहीं होती, वहां तो कोई उस तरह से रिहायशी एरियाज उस तरह से नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि पिंडी क्योंकि एक ऐसा शहर है, पिंडी के अंदर लाखों लोग रहते हैं, 25-30 लाख लोग तो मेरा ख्याल पिंडी शहर के अंदर रहते होंगे, और अगर जिला रावलपिंडी की बात करें तो 60-70 लाख लोग रहते होंगे। तो इतने बड़े शहर को मुकम्मल तौर पे बंद करना, या उस शहर के अंदर वो ये समझते हैं तहरीक इंसाफ कुछ रहनुमा की ताकत का उस तरह से इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल 26 नवंबर को डी चौक में किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यह ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट क्योंकि हर गली हर महल्ले के अंदर है, और पिंडी के अंदर ये आप मरी रोड देखते हैं तो हर तरफ राइट लेफ्ट आबादी आबादी है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के वो लीडर्स ये समझते हैं कि क्योंकि इस बार जब हम आएंगे तो हमारा मुतालबा सानिया मुरीद की जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी, तो हमें तहरीक लब्बैक की भी सपोर्ट, उनके लोगों की सपोर्ट हासिल होगी, उनकी भी हमदर्दियां हासिल होंगी, तो हमें हर गली हर महल्ले के अंदर में खासी सपोर्ट जो है वो मुयसर होगी। तो इससे पहले कि तहरीक इंसाफ की जानिब से रावलपिंडी या इस्लामाबाद की कॉल दी जाए, उससे पहले 27वीं आईनी तरमीम की खबर आ गई है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो सोहेल आफरीदी स्पेसिफिक होंगी। अच्छा, कुछ चीजें तो पहले भी आनी थी, सोहेल आफरीदी होते या ना होते वो तो पहले भी आनी थी, लेकिन अब सोहेल आफरीदी टेंपरेचर को जहां पर ले गए हैं और वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, वो चाबी वाले खिलौने नहीं है, वो अर्दली नहीं है, वो लेला नहीं बन रहा, वो पीछे नहीं हट रहा, वो हर आने वाले दिन के साथ मजामत बढ़ा रहा है, वो हर आने वाले दिन के साथ दर्जा हरारत बढ़ा रहा है, हर आने वाले दिन के साथ वफाक के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है, परेशानी खड़ी कर रहा है, वो अवाम में हर आने वाले दिन के साथ पॉपुलर हो रहा है, वो हर आने वाले दिन के साथ मजबूत हो रहा है। तो इसलिए अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो सोहेल आफरीदी का रास्ता रोकने के लिए भी होंगी। मैं आपको जो राय साकिब खलल साहब के प्रोग्राम में उन्होंने 3 आर्टिकल्स का हवाला दिया है कि इन 3 में भी चेंजिंग होगी, आर्टिकल 8, आर्टिकल 199 और आर्टिकल 200। ये भी तीनों आपसे रिलेटेड है, मेरे से रिलेटेड है, पूरे पाकिस्तान से रिलेटेड है, पाकिस्तान के बच्चे से रिलेटेड है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों से रिलेटेड है। उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले